हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज से हमने एक नई सीरीज़ जो है स्टार्ट करी है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की वीडियो जो है अब आपको रोज़ाना उपलब्ध होंगे ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। तो आज 9 मई है, तो 9 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ हमने आज से स्टार्ट करी है 9 मई से। आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है, तो एक शुभ दिन के अवसर पर एक शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से हमारा हार्दिक निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। करंट अफेयर्स जो है फ्रेंड्स, ये जितनी भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होती है, फॉर एग्जांपल बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, आर्मी, जितनी भी एक गवर्नमेंट्स एग्जाम होती है उसमें करंट अफेयर्स जो है वो 100% पूछा ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए करंट अफेयर्स के डेली वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे। अगर आपको उसके आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके उसके आंसर्स भी बताइएगा। तो ये डेली वीडियो जो है आपको सुबह 7 बजे जो उपलब्ध हो जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी भी अब ऑनलाइन स्टडी विद डीके के साथ कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। 9 मई के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट जो कि एलजी पॉलीमर्स के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव होने के कारण एक दुर्घटना हो गई है और काफ़ी लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई है। तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पर एक केमिकल प्लांट है एलजी पॉलीमर्स का, उसमें स्टाइरिन गैस का जो है रिसाव हो गया है और उसी के कारण जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ी दुर्घटना एक हो गई है। इसी प्रकार का एक गैस रिसाव वाला एक एक्सीडेंट कई वर्ष पूर्व यानी कि 1984 में भी हुआ था, जिसको हम भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड भी हुआ था। उस समय वहाँ पर जो एक केमिकल प्लांट था उससे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस निकली थी, ठीक है। और अब जो है स्टाइरिन नामक गैस जो है विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से रिसाव होने के कारण काफ़ी दुर्घटना वहाँ पर हो गई है। तो अभी लॉकडाउन के चलते ये प्लांट काफ़ी दिनों से बंद था, तो अचानक इसे चालू किया गया, जिसके कारण इसमें जो है दुर्घटना घट गई है। तो स्टाइरिन गैस का रिसाव जो है हाल ही में हुआ है। मैं बता दूं आपको, स्टाइरिन गैस का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 और यह केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है और 1961 में बना था यह प्लांट। तो जब ये प्लांट बना था तब ये प्लांट हिंदुस्तान पॉलीमर्स का था, लेकिन 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी ने इसका अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। तो हादसे के बाद वहाँ के प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, नेवी और जितने भी राज्य के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने जो है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन ये है आपका, विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट जो कि एलजी पॉलीमर्स के नाम से है, उसमें 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव लीक होने के कारण एक दुर्घटना हो गई है। तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ? वहाँ पर हुआ था स्टाइरिन गैस का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो ये कृष्णन रामचंद्रन जो है कि अब मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही होगा। यह किसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे आशीष मेहरोत्रा। ये आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। और मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये 2008 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली, भारत में है। और ये जो कृष्ण रामचंद्रन है, ये अभी एमडी और सीईओ नियुक्त होने से पहले अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। तो याद रखिएगा आप, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा रामचंद्रन को। और किसका स्थान लेंगे? ये आशीष मेहरोत्रा का स्थान लेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा करंट अफेयर्स का, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को भारत में लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान हाल ही में शुरू किया है? तो ये वंदे भारत मिशन जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के कारण जो विदेशों में भारतीय लोग फंस गए हैं उनको लाने के लिए शुरू किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा मिशन हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये वंदे भारत मिशन विदेशों में जो भारतीय लोग फंसे हुए उनको लाने के लिए किया गया है। इसी प्रकार का एक और अभियान जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा भी शुरू किया गया है। तो इसमें जहाज़ों के माध्यम से जो है वो लोगों को लाया जाएगा। तो नौसेना के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है उसका अभियान का नाम है नौसेना सेतु। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की बात है ये, तो केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। तो इसमें 7 मई से 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे करीब 1,93,000 भारतीयों को एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा, ठीक है। और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया,
फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब सहित कई देशों में फंसे हैं, तो उन भारतीयों को जो है लाया जाएगा। तो इस मिशन का नाम पूछा है आपसे, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ने केंद्रीय निदेशक मंडल में नया निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है तरुण बजाज को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। और ये किसका स्थान लेंगे, ये अतनु चक्रवर्ती जो है उनका स्थान लेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में के जो सेंट्रल बोर्ड होता है, इस बोर्ड में 10 निदेशक होते हैं, ठीक है। इन 10 निदेशक के नाम एक बार मैं फटाफट बता देता हूं आपको। डॉक्टर अशोक गुलाटी, मनीष सबरवाल, प्रसन्ना कुमारी मोहंती, दिलीप एस संघवी, सतीश काशीनाथ मराठे, सचिन चतुर्वेदी, रेवती अय्यर, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, तरुण बजाज और देवाशीष पांडे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक तो गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 10 जो है वो सेंट्रल बोर्ड के निदेशक होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और आरबीआई की बात आई है तो मैं बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है वो मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंकिंग से रिलेटेड, याद रखिएगा आप। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक मंडल में नया निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है तरुण बजाज को। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 5th क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है, तो ये हर साल मई के महीने में मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो ये इस साल मनाया गया है 7 मई को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही होगा। और मैं बता दूं आपको, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो खेल के प्रति समर्पित किया जाए, उनमें जागरूकता उत्पन्न की जाए। तो इस साल जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। और इसको मैंने बता दिया आपको, मई के महीने में ज़्यादातर मनाया जाता है। और सबसे पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया, ये 1996 में मनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है और इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं। और इसकी स्थापना है, यानी कि विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 1912 स्वीडन में। तो याद रखिएगा आप, ठीक है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया, ये मनाया गया 7 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन, जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना का दिवस हाल ही में कब मनाया गया, तो ये 7 मई को मनाया गया है। तो सीमा सड़क संगठन ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो जो 60वां स्थापना दिवस है वो 7 मई 2020 को मनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 7 मई 1960 को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य काम है वो ये है कि भारत के जितने भी सीमा वाले राज्य हैं, उन सीमावर्ती राज्यों में सड़क निर्माण करना और उन सड़कों की देखरेख करने का काम जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपना स्थापना दिवस 7 मई को अभी हाल ही में मनाया है। और 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हुई है, याद रखिएगा आप। 7वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर के 59 वर्ष हाल ही में कर दिया है, तो ये जो है तमिलनाडु की सरकार ने किया है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 58 वर्ष है। और लॉकडाउन के कारण जो है कई कर्मचारी जो अभी रिटायर होने वाले थे इस साल, लेकिन उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र वो 1 साल बढ़ा दी है। क्योंकि दिक्कत अभी ये है कि अभी काफ़ी सरकारी कर्मचारियों की कमी है और ऐसी स्थिति में इनको रिटायर करना जो ठीक नहीं है। तो इनका और उपयोग किया जाए, यानी कि इनके अनुभव को लॉकडाउन में काम में लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार ने जो है वहाँ के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी और अब हो गई है 59 वर्ष। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं, तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है हम हर साल मनाते हैं 8 मई को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है, तो इन्होंने अभी एक ऐप लॉन्च किया है आयुष संजीवनी ऐप। आयुष संजीवनी ऐप, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आयुष संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने शुरू किया है। तो इसके जरिए जो है वो काफ़ी अच्छे से मॉनिटरिंग की जाएगी कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स वगैरह हैं उनकी। 10वां प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसका कुछ इतिहास हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
इस दिन को हम रेड क्रॉस डे या फिर इसको इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि इसको हेनरी डुनेंट जयंती भी हम इसको बोल सकते हैं रेड क्रॉस डे को, क्योंकि हेनरी डुनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था, ठीक है। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है और इन नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति के क्षेत्र में। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और हेनरी डुनेंट ने साल 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। तो ये जो ICRC है, ICRC का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में पीटर मोरर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। हम डेली जो है 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चन हम स्टैटिक जीके के रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम 2 डिस्कस करेंगे। और ये जो जीके के क्वेश्चन है ये MP से रिलेटेड होंगे, ठीक है, क्योंकि MP में भी हाल ही में परीक्षा होने वाली है MP PSC प्रीलिम्स की, तो हम MP के स्टैटिक जीके जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 डेली, ठीक है। तो हमारा पहला स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो ये हम चरण पादुका ग्राम जो है उसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुई थी घटना चरण पादुका ग्राम की? ये 1931 में हुई थी, 1931 में छतरपुर में। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चरण पादुका ग्राम को। इसके अलावा और भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। किलो का रत्न MP में किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में किलो का रत्न जो है ग्वालियर का जो दुर्ग है वो किलो का रत्न के नाम से जाना जाता है। काफ़ी भव्य दुर्ग है ये, इसलिए इसको किलो का रत्न कहते हैं। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो इनको 18 अप्रैल 1859 को जो है वो फांसी दी गई थी। पंजाब मेल हत्याकांड किस स्टेशन से जुड़ा हुआ है? तो ये जो खंडवा का रेलवे स्टेशन है यहाँ पर एक घटना हुई थी पंजाब मेल ट्रेन की, इसलिए इसको पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ? तो ये 23 जुलाई 1906 को झाबुआ में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है चंद्रशेखर आज़ाद, याद रखिएगा आप। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जबलपुर में, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का हमारा, मोहम्मद गास का मकबरा किस जगह स्थापित है? तो ये ग्वालियर में है, ये भी आप याद रखिएगा। मोहम्मद गास का मकबरा कहाँ है? तो ये ग्वालियर में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसमें आपको। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सांची में है। चावल आंदोलन मध्य प्रदेश में किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो ये रीवा से है। मध्य प्रदेश में गदर आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो ये नीमच के अंदर एक छावनी थी सैनिकों की, वहाँ से गदर आंदोलन शुरू हुआ था MP में। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये भी ग्वालियर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का